हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड। और आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो है चैप्टर 1 रियल नंबर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें इनको इनके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया ही था। तो 1 बाय 1 करते हैं इनको सॉल्व। तो जो फर्स्ट है वो है 140। तो 140 को क्या करेंगे हम पहले उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है 270 235 5 7 7 1। तो हम कैसे इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट बहुत इजी है, ये सिर्फ उनको उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद हम करेंगे 156। 156 का होता है 2 पे सबसे पहले ये आ गया 78, फिर आ गया 2, ये आ गया 39, फिर आ गया 3, फिर आ गया 13, फिर 13 इंटू 1। तो 156 को मैं लिख सकता हूँ कैसे 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो अभी हम करते हैं पार्ट 3 जो है 3825, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले ये जाएगा 3 पे, फिर ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 5 पे। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। अब करते हैं पार्ट 4 जो है 5005। तो 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सबसे पहले जाएगा 5 पे, 7 पे, 11 पे। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो अभी एक पार्ट बचा है हमारा, उसको भी हम कर लेते हैं। पार्ट 5 7429। तो इसको हम क्या करेंगे सेम वैसे ही, ये सबसे पहले जाएगा, ये कहीं पे आप इसको करके देखोगे 3 7 11 ये किसी पे भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये जाएगा सीधा 17 पे, 23 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो अभी हमारे सारे पार्ट्स हो गए हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के। तो अभी हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं फर्स्ट पार्ट, जो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके पहले एलसीएम और एचसीएफ भी ढूंढना है, और फिर हमें उसको चेक भी करना है कि वेदर वेरीफाई करना है कि उसका एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू जो हमने फॉर्मूला किया था कि इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है या नहीं है। तो सबसे पहले करेंगे हम पार्ट नंबर 1 जो है हमारा 26 एंड 91। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ये तो सीधा सीधा ही है 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 के क्या होते हैं, ये भी सीधा सीधा ही है 7 इंटू 13। तुम्हारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ होगा हमारा 13, जो कॉमन है वही होता है। और एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 7 इंटू 13।
जो हो गया मेरा 182। ठीक है, अभी हमें चेक करना है जो हमारा फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM कितना आया मेरा 182, HCF क्या आया 13। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आना चाहिए वैसे ये, तो ये आना चाहिए कितना 26 इंटू 91 है सेकेंड नंबर। ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकेंड नंबर है। तो हमने जब इसको किया तो ये बना 2366 और ये कितना बना 2366। तो मेरा वेरीफाइड। ठीक है, तो दोनों सेम आए। तो ऐसे ही हम करेंगे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या आया मेरा 510 एंड 92। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसकी, पहले 510 की। ठीक है, 510 की पहले करेंगे 2 पे, 255, फिर होगा ये 3 पे, फिर जाएगा ये 5 पे, फिर जाएगा ये 1 पे, और 92 की कर लेते हैं। 2 पे 46, 2 पे 23 और 23 1। तो 510 को मैं लिखूँगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को लिखूँगा मैं 2 स्क्वायर इंटू 23। तो मेरा LCM क्या आएगा, HCF क्या आएगा। LCM मेरा आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 सारे आएंगे ना इसमें। तो ये मेरा बनेगा 23460। ठीक है, और मेरा HCF क्या आएगा, कॉमन कौन सा है, सिर्फ 2 है, तो 2 की लोएस्ट पावर 2 मेरा HCF आ गया। तो लेट मी जस्ट वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM कितना आया मेरा 23460, HCF कितना आया 2। ठीक है, तो इस साइड कितना आना चाहिए 510 इंटू 92। तो अभी हम चेक करते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा ये बनेगा मेरा 46920। इसको मल्टीप्लाई करोगे 46920, तो ये मेरा हो गया वेरीफाइड। तो थर्ड पार्ट के लिए करते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। 336 एंड 54। तो 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, आप एक बार करके देख लेना। 336 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 54 के आएंगे 2 इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, तो अभी मेरा HCF क्या आएगा, HCF होता है मेरा लोएस्ट पावर और कॉमन। तो 2 कॉमन है, 2 की लोएस्ट पावर आ गई, 3 कॉमन है, 3 की लोएस्ट पावर आ गई, तो 6 मेरा आ गया HCF। और LCM क्या आएगा, सारे नंबर्स विद हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर क्यूब इंटू 7, तो क्या आएगा ये 3024। अभी मेरे को करना है वेरीफाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF कितना आया मेरा 6, LCM कितना आया 3024। फर्स्ट नंबर है मेरा 336, सेकंड नंबर है 54। जब मैंने मल्टीप्लाई किया इनको तो ये मेरा बना 18144, ये भी आएगा 18144। तो वेरीफाइड, तो ये हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और अगर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जिसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम वैसे ही करना है जैसे तक अभी हमने बाकी के क्वेश्चन किए हैं, सेम वैसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला हम करते हैं फर्स्ट पार्ट।
12, 15 एंड 21। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 12 के क्या होते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 के क्या होते हैं 3 इंटू 5 और 21 के क्या होते हैं 3 इंटू 7। ये तो ईजी था, ठीक है। तो सबसे पहले कर लेते हैं HCF कैलकुलेट। HCF होता है कॉमन नंबर और लोएस्ट पावर। 2 इसमें है नहीं तो नहीं आएगा, तो 3 सब में है तो 3 की सबसे लोएस्ट पावर 3 है, तो HCF मेरा 3 आ गया। और LCM क्या आएगा, सारे नंबर्स विथ हाईएस्ट पावर, तो 2 का स्क्वायर फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये मेरा नंबर आ गया 420। सो दैट्स इट, ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड है 17, 23 एंड 29। तो 17 के तो सिंपल 17 ही आएगा, 23 का भी 23 ही है, ठीक है। इंटू 1 कर सकता हूँ मैं सब में। 29 का क्या आएगा 29 इंटू 1, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें और कोई फैक्टर तो इसमें बनेगा नहीं। अब कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसमें 1, तो मेरा HCF इस केस में क्या आएगा 1, ठीक है। और LCM क्या आएगा मेरा 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ये आएगा 11339। तो इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 उसका HCF आ जाएगा, ठीक है। तो अगला जो पार्ट है उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। 8, 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 3, 9 के होते हैं 3 का स्क्वायर और 25 का होता है 5 का स्क्वायर। तो इसमें भी HCF क्या आएगा, इसमें भी HCF क्या आएगा 1 आएगा। HCF इस केस में भी 1 ही आएगा। और LCM क्या आएगा, LCM में सारे नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि कॉमन है ही नहीं। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो आंसर मेरा आ गया 1800। तो ये हुआ मेरा आंसर थर्ड पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन का। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड LCM फाइंड करना है 306 और 657 का। अब ध्यान से देखो, मेरे जो नंबर्स हैं यहाँ पे भी 306 657 लिखा है और यहाँ पे भी 306 657 लिखा है। इट मीन्स मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो है 306 और सेकंड नंबर है कितना है 657। और HCF मुझे कितना गिवन है इन दो नंबर्स का 9। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है LCM। तो आपको फार्मूला तो पता ही है जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में लिखा था। कौन सा फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM क्या है हमें फाइंड आउट करना है, HCF क्या है 9, फर्स्ट नंबर करना है 306 और 657। तो मेरा LCM किसके इक्वल आ गया 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 22338, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें गिवन क्या है 6 रेज टू पावर n दिया गया हुआ है, 6 रेज टू पावर n। तो मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं, n की वैल्यू वो कह रहा है नेचुरल नंबर है, तो मैं 6 की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं तो एंड में 6 आएगा। 6 की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो 6 इंटू 6 तो 36 आएगा, तो भी पीछे 6 आएगा। 6 का मैं क्यूब करूं तो भी 6 इंटू 6 इंटू 6 तो 36 इंटू 6, तो पीछे तो फिर भी 6 इंटू 6 क्या आएगा 36 ही आएगा। तो ये भी एंड 0 से नहीं होगा, ये भी एंड किससे होगा 6 से होगा। तो ऐसे ही 6 की पावर 4 करोगे वो भी एंड 6 से ही होगा, ठीक है। तो आप एक और तरीके से भी कर सकते हो इसको। वो तरीका ये है कि 6 के प्राइम फैक्टर्स देख लो। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 एंड 3। तो 0 कब आएगा, 0 तभी आएगा जब प्राइम फैक्टर्स मेरे होंगे 2 एंड 5। 5 2 सा क्या होता है 10।
तो एंड तो 0 से तभी होगा जब प्राइम फैक्टर किसी नंबर के 2 और 5 आएंगे। अगर 2 और 5 नहीं आएंगे तो उतनी देर वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो हम सीधा इसमें लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, therefore 6 raised to power n cannot end with 0। अब आपको क्वेश्चन कोई भी ऐसा आ सकता है, 4 raised to power n भी आ सकता है, तो 4 raised to power n में भी आप सेम लॉजिक लगा के आंसर लिख लोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो दोनों नंबर्स को अलग अलग तरीके से हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम सॉल्यूशन, पहले हम लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर कब होता है, जब उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। तो लेट अस सी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, तो इसको क्या करेंगे, देखो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, 13 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, यही बचा ना। तो 13, तो 7 11 ज़ा 77 प्लस 1, तो क्या आ गया 13 इंटू 78। तो अभी क्या करते हैं, 78 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। कितने आ गए, अभी कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या 2 39, फिर 3, फिर 13, फिर 13, फिर 1, ठीक है 13। तो फिर अभी प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, इन नंबर्स के क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, ये जो नंबर है इसके आ गए 2 इंटू 3 इंटू 13, ये तो 78 के हो गए, लेकिन 13 एक और था तो 13 स्क्वेयर, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वेयर। तो अभी इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए, ये 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है और 13 भी है। तो ये मोर देन क्या है, 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अभी दूसरा नंबर ले लेते हैं, जो है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हमें कॉम्पोजिट प्रूव करना है, मीन्स अगर इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 5 बाहर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बनेगा 1008 प्लस 1, तो क्या आ गया 5 इंटू 1009। तो 1009 के अगर हम फैक्टर्स ढूंढें, वैसे हमें ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स तो ये आ गए, इंटू 1 तीसरा फैक्टर आ गया, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो लिख दो सिंस बोथ नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore these numbers are composite numbers। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है ही एंड। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम जो एक्सरसाइज के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, इस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point at same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये एक मेरा सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे है रवि, सबसे पहले क्या सोनिया है, और इसी पॉइंट पे है रवि और सोनिया दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है। दोनों
भागना स्टार्ट करते हैं। रवि भी इसी साइड भाग रहा है और सोनिया भी इसी साइड भाग रही है। सोनिया लगाती है एक चक्कर कंप्लीट करने में, सोनिया 18 मिनट्स लगा रही है। और रवि कितना टाइम लगा रहा है? रवि 12 मिनट्स लगा रहा है। रवि तेज़ भाग रहा है। रवि 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है और सोनिया 18 मिनट लगा रही है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कह रहे हैं उन्होंने एक साथ एक चक्कर स्टार्ट किया, भागना स्टार्ट किया। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 9 बजे उन्होंने 9 AM सुबह के 9 बजे दोनों ने स्टार्ट किया एक साथ। ठीक है, इसने नहीं बोला, मैं अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूँ कि इसने 9 बजे दोनों ने भागना स्टार्ट किया। तो ये 12 मिनट में चक्कर लगा के यहाँ पे आ गया, 9:12 पे यहाँ पहुँचा। सोनिया 9:18 पे पहुँची। ठीक है, तो मिले नहीं, यहाँ पे नहीं मिले, फिर आगे भागते रहे। तो वो कह रहे कितने मिनट्स के बाद दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? ठीक है, वो कौन सा टाइम होता है? वो मिनिमम टाइम इन विच दे विल मीट अगेन इज द LCM। ठीक है, ये याद रखना। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखना, द मिनिमम टाइम इन विच they will meet again is the LCM। LCM किसका? 12 और 18 का। तो हम क्या करेंगे? 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो LCM क्या है इन दोनों का? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। तो 36 मिनट्स के बाद, ठीक है, तो सोनिया एंड रवि विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर 36 मिनट्स। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर मैं कहता 9 बजे वो मिले हैं, स्टार्ट किया उन्होंने एक साथ, तो 9:36 पे वो दोबारा एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही मिलते रहेंगे हम अगले वीडियोस पर। थैंक यू सो मच।